Welcome students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Ms. Bushra and today we start our physics lecture with our continued lecture chapter number 8 work, power and energy. I already taught you about work and power and today we study about energy. What is energy? Anybody which can do work is said to be possess energy. कोई भी बॉडी जो वर्क करती है वो क्या रखती है, एनर्जी रखती है। और आप भी ये भी कह सकते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है, तवानाई कहलाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। और नेचर की बात करें, it is a scalar quantity. Now come to forms of energy. There are two forms of energy. First one is kinetic energy and second one is potential energy. Kinetic energy. The energy due to motion of a body is called kinetic energy. Energy वो energy जो किसी भी बॉडी में क्या जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है आपके पास, उसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। किसी बॉडी में मूवमेंट की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी, तवानाई हमारे पास एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। A bullet is fired from a gun has kinetic energy. पिस्तौल से या बंदूक से चली हुई गोली भी काइनेटिक एनर्जी रखती है। A fast moving car has kinetic energy. तेज़ रफ्तार चलने वाली कार की भी काइनेटिक एनर्जी रखती है। जब हम किसी जिस्म पर कुव्वत लगाकर उसे हरकत में लाते हैं तो इससे अमल से क्या होता है, जिस्म पर हमें ये काम करने के लिए जिस्म पर हमें काम करना पड़ता है। बॉडी में हम ये मूवमेंट लाने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ता है। जब उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, तो इसी तरह कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसमें जो एनर्जी पैदा होगी तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में और फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी लगाएं तो और बॉडी मूवमेंट में आ जाए फोर्स लगाने के बाद, और फिर उसके अंदर जो एनर्जी पैदा होना शुरू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। सेकेंड फॉर्म डेफिनेशन इज पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, किसी भी जिस्म में वो एनर्जी जो उसकी जो हालत या महल वकूअ की वजह से पाई जाए वो हमारे पास एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, या मुख्फी यानी अंदर उसके अंदर मौजूद छुपी हुई एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल्स आर अ ब्रिक लाइन ऑन रूफ ऑफ अ हाउस एज हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। एक ईंट जो छत पे रखी हुई है वो भी पोटेंशियल एनर्जी रखती है। अ रेस्ट हैमर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। जो हम हथौड़ी अपने हाथ में उठाए हुए होते हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी रखती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम एक पत्थर को ज़मीन से उठाकर एक छत पे रख दें, मकान जो घर होता है उसकी छत पर रख दें, तो उसमें उस जगह की वजह से काम करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको छत से गिरा देंगे तो रास्ते में या ज़मीन पर पहुंचकर वो काम कर सकेगा। ठीक है, अगर वो पत्थर काफ़ी भारी हो, उसको काफ़ी बुलंदी से गिराया जाएगा तो ज़मीन में क्या करेगा, गड्ढा पैदा कर देगा। तो ये जो काम करने की उसकी एबिलिटी होगी उसके सराउंडिंग की वजह से होगी। और इसी तरह अगर कोई घड़ी है उसको अगर आप उसकी की घुमाएं तो या उसके स्प्रिंग को टाइट करें तो उस हालत में क्या होगा, घड़ी को काम करना पड़ता है, यानी उसकी नीडल मूव करने लगती है। तो कुछ ये काम करने के लिए कुछ तवानाई जो एनर्जी है वो सर्व करनी पड़ती है। ये एनर्जी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाती है और बाद में वो घड़ी की सुइयों में हरकत करने लगती है। जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी वो एनर्जी उसके नीडल्स को पहुँचाती है। बैटरी में एनर्जी रिजर्व हुई है, रखी हुई है।
जिसकी वजह से उसकी एनर्जीज क्या होती हैं, मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए वो इस तरह के एनर्जीज हमारे पास जो बॉडी में पहले से मौजूद होती हैं और उनकी वजह से दूसरी बॉडीज हरकत में आती है, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास जो टंकी में हम पानी भरते हैं उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो हमारे पास पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ़ होती है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। घड़ी या ग्रामोफोन के जो स्प्रिंग होते हैं उसमें जो चाबी भरी जाती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ potential energy. I hope you all understand the kinetic energy and potential energy. I continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.